हेलो अंडमान। मैं शुभम। मैं रहमान। द बेस्ट डुओ इन अंडमान। जी सर। तो शुभम सर, अब अंडमान एकेडमी तो स्टार्ट कर दी हमने। हमारा ये पहला साल है। बच्चों, पेरेंट्स से भी मेरी बात हो रही है आज। आज आप लोगों के सामने हम दोनों, शुभम सर और रहमान सर, दोनों आपके सामने बात कर रहे हैं। यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। अंडमान एकेडमी हमने क्यों स्टार्ट किया, क्या वजह रही और हमारा मोटिव क्या है, एम क्या है अंडमान एकेडमी को यहाँ स्टार्ट करने का, अंडमान में आकर के ऐसे आइलैंड पे। तो इसके बारे में आज शुभम सर बताएंगे कुछ आप लोगों को। शुभम सर, क्या विजन है आपका अंडमान एकेडमी स्टार्ट करने का? देखिए रहमान सर, ऐसा है कि लगभग 10 से 12 साल मुझे टीचिंग करते करते हो गए। इससे पहले दिल्ली में पढ़ाया और देश के काफ़ी और शहरों में, हैदराबाद में, भुवनेश्वर में भी मैंने पढ़ाया काफ़ी टाइम। आप तो लगभग पिछले 16 साल से दिल्ली में पढ़ा ही रहे हैं। तो एक कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेरा ये रहा रहमान सर कि जो अंडमान के बच्चों का एकेडमिक्स है और जो मेनलैंडर बच्चों का एकेडमिक्स है, उसमें एक बहुत ह्यूज गैप क्रिएट हो रहा है सर। बहुत बड़ा गैप है सर पढ़ाई के मामले में। चाहे स्कूल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे वो सेल्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है। उसके फिर जब मैंने कॉज पे विचार करना शुरू किया कि यार क्या कारण है कि ये कमियां आ रही हैं, तो मैंने ये पाया रहमान सर कि बच्चे जो हैं वो कुछ ऐसे टीचर्स के, ऐसे सिस्टम्स के संपर्क में आए हुए हैं जो बच्चों को इस बात के लिए ब्रेन वॉश करते हैं कि बेटा आपको कंपटीशन के लिए तैयारी नहीं करनी होती, आपको पहले सीबीएसई अच्छा करना होता है, फिर जाके आप कहीं ड्रॉप करके या कुछ करके कंपटीशन की प्रिपरेशन आप अपनी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। रहमान सर, आप भी जानते हो 90% जो अच्छे स्कोरर्स होते हैं वो 12th के साथ ही एग्जाम निकालते हैं, चाहे नीट हो, चाहे जीई हो, चाहे सीयूईटी हो। बताओ क्या मैं गलत हूं? बिल्कुल सही कह रहे हो। तो एक ये इस तरह की बात होगी बच्चों से कहने की कि बेटा जो कंपटीशन की तैयारी आप करोगे तो आप सीबीएसई अच्छा नहीं कर पाओगे। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे मैं आपको बोलूं रहमान सर कि आप 100 केजी वजन उठाने के लिए ट्रेन हो, आप 10 केजी नहीं उठा सकते। बताइए, ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ये, इस तरह की बात। तो इसी चीज को ना ठीक करने के लिए मैंने जो है, मेरा बहुत दिन से ये विचार मेरा था कि यार किसी के साथ शेयर करूं। तो आज मैं सब लोगों के साथ ये अपनी समस्या शेयर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे जेन्युइन कंपटीशन की प्रिपरेशन का ही ऑब्जेक्टिव लेके अंडमान एकेडमी की हमने शुरुआत करी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है सर कि हम लोग सीबीएसई को साइड में ले देंगे। आप तो रहमान सर सीबीएसई के मतलब बहुत, मैं मतलब जिंदगी में मैंने पहला ऐसा टीचर देखा है जो कंपटीशन का भी टीचर है और सीबीएसई में भी बच्चे को वर्ड टू वर्ड कैसे ट्रेन करना वो मैंने सर से सीखा है कि कैसे सीबीएसई में बहुत अच्छा किया जाता है। तो ये पूरा एक ओवरऑल रहमान सर हम एक सॉल्यूशन की तरह इसको लेके आ रहे हैं कि बच्चों की सीबीएसई भी अच्छी कराई जाए बिना इस फियर के कि कंपटीशन में अच्छा नहीं कर पाओगे। एक्चुअली क्या है सर, शुभम सर, सीबीएसई की नॉलेज दिए बिना, बेसिक्स नॉलेज दिए बिना आप कंपटीशन की तैयारी करा ही नहीं सकते। बिल्कुल संभव ही नहीं। अगर कंपटीशन के लिए तैयार करना है तो सीबीएसई वाली नॉलेज बाय डिफॉल्ट देनी है। एक पार्ट होता है शुभम सर जो बस एक्स्ट्रा करना होता है, उनको लिखने की प्रैक्टिस करना, लिखने की प्रैक्टिस करना, जो हम बिल्कुल साथ साथ कराते रहेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट लेते रहना होता है, नॉलेज उनकी पूरी वही होती है। इतना डिफरेंस है। बट सिखाने के मामले में ऐसा कुछ नहीं है कि कंपटीशन आप सिखा सकते हो और बिना सीबीएसई का पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ये रास्ता ही एक तरीके से मतलब एक ही रास्ते पे दो मंजिलें हैं। उस पे थोड़ा आप कम चल लोगे तो सीबीएसई पे पहुंच जाओगे, ज्यादा चल लोगे तो कंपटीशन जेई, नीट, सीयूईटी पे पहुंच जाओगे। तो इसके लिए आप, पहला साल था हम लोग का, तो इस साल कुछ छोटी मोटी कमियां भी रही। हमने बहुत कुछ सीखा अंडमान के बच्चों के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, लोगों की मेंटालिटी के बारे में। तो जो चीजें हमने सीखी है उसको अमेंड करके, बढ़िया करके, अब हम लोग दूसरे साल में बहुत नए तरीके से बढ़िया जोश और एनर्जी के साथ करने वाले हैं काम। उसमें जो मेजर चेंज है सर वो क्या है इस साल, थोड़ा सा वो भी बता दे पेरेंट्स। सर एक तो हमारा फैकल्टी सिस्टम, जो हमारे सेट ऑफ फैकल्टीज है सर, वो मैं कहूंगा, मैं एश्योर करूंगा कि अंडमान में हम ऑन पेपर ये चैलेंज कर सकते हैं कि हमारी फैकल्टी टीम इज अनबीटेबल हर सब्जेक्ट में। वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट साइंस सब्जेक्ट्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल स्टडीज एज वेल, वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश एज वेल। Our team is unbeatable. Our study material, our plan, our test system, our faculty qualifications are unbeatable in Andaman. मैं लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा, सभी पेरेंट्स से, सभी बच्चों के गार्जियन से ये दरख्वास्त रहेगी मेरी कि आप लोग एक बार हमारे सेंटर्स को विजिट करें। एक हमारा सेंटर मिडिल पॉइंट पे है, एक हमारा सेंटर बम्बू फ्लैट में है। आप हमारे सेंटर्स को विजिट करें, वहां पे आए, हमारा सिस्टम देखें, हमारे टीचर्स से मिलें, हमारा मटेरियल चेक करें, हमारे क्लासरूम्स देखें।
तब आप बच्चे के एडमिशन का फैसला लें। ये इस साल हम लोगों ने जो चेंजेस किए हैं उसमें सबसे बड़ा मेजर चेंज क्या है शोभ सर? थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे, वो बैच वाइज जो हमने डिसाइड किया है। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने याद दिलाया सर। सबसे बड़ा जो मेजर चेंज हम करने जा रहे हैं इस साल की, हम इस साल ऐसा बैच सिस्टम रखेंगे सर कि जिस बच्चे को जितनी पढ़ाई उसको करवाई जा सकती है, उसको कंफर्ट जोन में रखते हुए उसी बैच में उस बच्चे को डाला जाएगा। हमारे यहाँ ये नहीं है कि सर 11th का बच्चा है तो एक ही क्लासरूम में सब 10% वाला भी, 20% वाला भी और 90% वाला भी उसी बैच में है। हमारे यहाँ सर बैच का सिस्टम रहेगा, जैसे 10 से 30% वाले बच्चे जो बिलो एवरेज बच्चे हैं उनका अलग से बैच है सर। 30% से 60% वाले जो बच्चे हैं एवरेज बच्चे, उनका अलग से बैच है। 60 से 80% वाले जो बच्चे हैं जो अबव एवरेज बच्चे हैं उनका अलग से बैच है। और जो सर फंटास्टिक बच्चे हैं, 90 अबव बच्चे हैं, बहुत प्रोडिजिटी बच्चे हैं, उनका बैच सर सेपरेट है। ये सिस्टम हम सबसे नया अंडमान में पहली बार इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो सिस्टम एग्जैक्टली रेप्लिकेट होता है कोटा के बड़े बड़े कोचिंग्स में, कि जिस बच्चे को जैसी पढ़ाई चाहिए, जैसा वो चाहता है वैसा ही हम पढ़ाते हैं। जी सर, आप बताइए। तो ये एक्चुअल में हमारा एनालिसिस रहा इस साल कराने के बाद, यहाँ पे कोचिंग कराने के बाद हमने ये देखा कि जब हम पढ़ाते हैं, टीचर जब डिलीवर करना चाहता है, अगर वो स्पीड क्लास में मिक्सअप बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट है 90% से ऊपर वाले और कुछ बच्चे बहुत ही बिलो एवरेज है 50% से नीचे वाले। जब हम 90% से ऊपर वाले बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं उनकी स्पीड से, तो उनके साथ गलत हो जाता है क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आता। और जब हम बिलो 50% वाले को पढ़ाना शुरू करते हैं उनके स्पीड से, तो ये बेचारे 90% से ऊपर वाले बोर होने लग जाते हैं, उनको लगता है कि रिपीटेड चीज मैं बार बार कर रहा हूँ। इसमें बच्चों को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और टीचर भी अपनी स्पीड और अपने पोटेंशियल को उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाता। तो ये हमने देखा कि अगर ये काम हम अंडमान में करते हैं सोहम सर, ये अनबीटेबल है, ये कोई इसको मैच नहीं कर सकते, अनबीटेबल सिस्टम है, ये मील का पत्थर साबित होगा यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में। और बच्चे जो है उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा, अपनी तरह के बच्चों के बैच में पढ़ेंगे कि हाँ ऐसे बच्चे हमारे यहाँ, हमारा बच्चा 90, आप खुद सोचिए आपका बच्चा अगर एक टॉपर बच्चा है 90% से ऊपर वाला है, वो अपनी ही तरह के बच्चों में बैठेगा तो उसको कॉम्पिटिशन भी बेटर मिलेगा, उनके साथ सवाल जवाब करने में उसको भी लगेगा कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। एक उसको ओवरऑल एनवायरनमेंट ही ऐसा मिलेगा और टीचर भी उसको उसी फॉर्म में आके पढ़ाएगा, टीचर भी हम 90% के हिसाब से पढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि कमजोर बच्चों का बैच अलग करने से उनका कोई नुकसान होगा या उनको कम पढ़ाएंगे, नहीं, उनका और फायदा होगा क्योंकि उनमें हमारी स्पीड, हमारे सारे स्टडी मटेरियल, सारी चीजें हमारे उनके अकॉर्डिंग होगी, तो उनको भी बहुत फायदा मिलेगा, डेफिनेटली वो भी इंप्रूवमेंट करेंगे। और जो बच्चे कमजोर हैं उनका भी फायदा है, जो बच्चे इंटेलिजेंट है उनका भी फायदा है। तो सेपरेट बैच सिस्टम अंडमान एकेडमी यहाँ पे लाने जा रही है आप लोगों के लिए नए सेशन 2026-27 में। मैं आपको इंश्योर करता हूँ सर कि ये आज से पहले यहाँ किसी ने ना किया है और ना सर आगे इसको कोई कर पाएगा। और ये अंडमान में कितना बड़ा रिवॉल्यूशन हम लोग लाने जा रहे हैं सर कि लोग इसको पीढ़ियों तक याद रखेंगे। इसको समय बताएगा कि कितना बड़ा हमने एक रचना रची है इस पूरे सिस्टम को सुधारने की, पूरे एकेडमिक्स को इम्प्रूव करने की, बच्चों की सारी कमियों को दूर करने की, रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने की, बच्चों को अच्छे कॉलेजेस में सिलेक्ट करवाने की। ये एक ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा है जो इस बात पे काम करेगा कि जिस बच्चे को जितनी पढ़ाई की, जैसी पढ़ाई की जरूरत है उसको वैसा ही पढ़ाया जाए। ठीक है सर। तो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहे आप लोग, आगे भी इंफॉर्मेशन और कुछ लेक्चर्स आप लोग को मिलते रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी। हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं, बाकी ऑफलाइन हमारे सेंटर से हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। आप, हाँ बिल्कुल, आप डिटेल में जानकारी के लिए हमारे सेंटर्स विजिट कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।